Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are doing well at your home. Open your textbook of General Science at page number 80, chapter Combustion and Flame. Today we are going to discuss about the combustible and non-combustible substances. Combustible and non-combustible substances. Those substances which can burn are called combustible substances. Example: paper, cloth, etc., LPG, wood, etc. Those substances which do not burn are called non-combustible substances. Example: stone, glass, cement, soil, water, etc. Conditions necessary for combustion: presence of combustible substance, presence of a supporter of combustion like air or oxygen, heating the combustible substances to its ignition temperature. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है combustible एंड नॉन combustible substances. अगर हम पीस ऑफ पेपर लेंगे, इसको हम लाइटेड मैच स्टिक से इसको हम जलाएंगे तो हम देखेंगे जो पीस ऑफ पेपर है ये इसको स्टार्टस बर्निंग हम कहेंगे. जो पीस ऑफ पेपर है ये बर्न हो जाता है, यानी ये जलना शुरू हो जाता है. जो पीस ऑफ पेपर है अंडरगोज कंबशन. इसी तरह हम पीस ऑफ स्टोन लेंगे तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे लाइटेड मैच स्टिक तो इट वी विल फाइंड दैट जो ये पीस ऑफ स्टोन है डज नॉट बर्न, ये नहीं जल पाएगा क्योंकि जो पीस ऑफ स्टोन है इट डज नॉट अंडरगो कंबशन. दिस मीन्स दैट ऑल सब्सटेंसेस अराउंड अस. इससे ये हमें पता चलता है जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे नहीं जलते हैं, ये सारे के सारे अंडरगो कंबशन नहीं होते हैं. सो वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. इसी तरह जो सब्सटेंसेस जिनका ये जो जलते हैं, जो बर्न हो जाते हैं या दे आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. इसी तरह वो सब्सटेंसेस जो अंडरगो कंबशन होते हैं इनको कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. मिसाल के तौर पर पेपर हैं, क्लॉथ हैं या फैब्रिक्स हैं, सिट्रा यानी ड्राई ग्रास हैं, कुकिंग गैस यानी LPG हैं, CNG हैं, केरोसिन ऑयल हैं, वुड हैं, चारकोल हैं, कोल हैं, काउडंग केक्स हैं, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, अल्कोहल हैं, मैच स्टिक हैं, मैग्नीशियम रिबन हैं. इनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं. कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. इसी तरह जो सब्सटेंसेस बर्न नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. यानी दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट ये अंडरगो कंबशन नहीं होते हैं तो इनको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस में स्टोन है, यानी इसी तरह गिलास हैं, सीमेंट हैं, ब्रिक्स हैं, सॉइल हैं, सैंड हैं, वाटर हैं, आयरन नील्स हैं, कॉपर जितने भी कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं या एस्बेस्टॉस हैं वगैरह वगैरह. इसी तरह इस डिस्कशन से हमें ये मालूम हुआ, हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो सब्सटेंसेस हमारे इर्द गिर्द हैं ये वो कंबस्टेबल हैं और कुछ नॉन कंबस्टेबल हैं. और इसी तरह हम ये देखेंगे बहुत सारी कंडीशंस ज़रूरी हैं कंबशन के लिए, यानी जलने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी हैं. तब वो बर्निंग कंबशन शुरू हो जाएगा. इसके लिए भी कंडीशन जो नेसेसरी हैं टू स्टार्ट ए फायर. मिसाल के तौर पर 3 कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं कंबशन के लिए. प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल, एक तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस है, यानी सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो बर्न होगा, जो जल जाएगा, यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना लाजमी है. ये एक शर्त है, इसके लिए एक ज़रूरी कंडीशंस हैं. दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर. जो कंबशन का जो सपोर्टर है यानी कि जो ऑक्सीजन है यानी एयर और ऑक्सीजन जो जलने के लिए ज़रूरी है, यानी कंबशन के लिए, उसके बगैर कंबशन नहीं हो पाएगा. इसी तरह तीसरा पॉइंट है हीटिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इसको इतना ही हीट दे दें ताकि वो अपनी जो इसका इग्निशन टेम्परेचर हो उस तक पहुंचने के बाद वो जल जाएगा, तब वो बर्न हो जाएगा. तो ये these three conditions are necessary for combustion. So in next we will discuss the combustible substance क्या होता है या सपोर्टर
کا کام کیسا ہوتا ہے یا اگنیشن ٹیمپریچر کس کو کہتے ہیں. وی ول ڈسکس ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک